समय ऐसा था जब स्कूल में समय रहते फीस नहीं जमा करने पर सारे छात्र छात्राओं में हम खुद को असहाय और छोटा सा महसूस किया करते थे। पिताजी को बार बार स्कूल बुलाया जाता था, क्लास में सबके सामने बताया जाता था कि किसकी फीस जमा है और किसकी नहीं है। पेपर टाइम पर क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता था और साथ में आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि जिसकी फीस जमा नहीं होती उसे कक्षा के बाहर ग्राउंड में तेज धूप में चक्कर लगाने तक को बोल दिया जाता था। और जब कड़ी मशक्कत के बाद भी पिताजी फीस नहीं भर पाते थे तो स्कूल आने के लिए हमें मना कर दिया जाता था। लेकिन आज हम आपसे ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों उन पुरानी और शायद जीवन की खराब यादों को फिर से जिंदा कर रहे हैं? क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे शायद आपको आपका ऐसा बचपन याद आ जाएगा। घटना नई दिल्ली के द्वारका की है, जहां डीपीएस द्वारका और अभिभावक आमने सामने हो गए। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को केवल इस वजह से सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया क्योंकि उनके परिवारों ने स्कूल की मनमानी और अवैध फीस वृद्धि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल लगातार मनमानी कर रहा है। बात केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि जब अभिभावकों ने बढ़ी हुई अप्रूव्ड फीस को देने से मना कर दिया और सिर्फ अप्रूव्ड फीस भरी, तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने उनके बच्चों को क्लास में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया। और इतना ही नहीं, बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बना दिया और सुबह से लेकर शाम तक बच्चे लाइब्रेरी में बैठे रहे और उन्हें लंच भी नहीं करने दिया। स्कूल के टीचर बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारे पापा फीस नहीं भर पा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें लाइब्रेरी में बंधक बनाया जा रहा है। अपने पापा से कह दो कि फीस भर दे, वरना ऐसा ही होगा। ऐसे में जब अभिभावकों से बात की गई तो उनका दर्द छलक उठा। दिल्ली की एक महिला अपना दर्द बयां करते हुए कहती हैं कि अगर ऐसा पता होता कि स्कूल की फीस इतनी बढ़ जाएगी और मेरे बच्चों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी तो मैं दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करती। आप सोचिए कि क्या बीती होगी उसकी माँ पर जब उसने ये जाना कि उसके बच्चे के दोस्त उसे फीस न भरने पर ताना कसते हैं और उसे सबसे अलग महसूस कराते हैं। अब ऐसे में सोचना यह है कि जब हमारे और आपके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार होता है तो हम कितना टेंशन लेने लग जाते हैं। अजीबोगरीब ख्याल हमारे मन में आते हैं, जबकि बात यहाँ स्कूली बच्चों की है, छोटे छोटे बच्चों की है जिनके साथ स्कूल ने ऐसा दुर्व्यवहार किया। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अगर कल को बच्चे कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो स्कूल प्रबंधक इसका जिम्मेदार होगा। ऐसे में सरकार क्या फैसला लेती है? जबकि दिल्ली सरकार ने स्कूल के खिलाफ कुछ समन्स भी जारी किए हैं, आदेश भी जारी किए, लेकिन अभी तक शायद कोई कदम नहीं उठाया गया है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।